राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में होलिका दहन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि बहुत ही पवित्र होती है। होलिका दहन की अग्नि में सभी बुरी शक्तियों को, दुख दर्द परेशानियों को नष्ट करने की शक्ति होती है। जिस तरह बुराई की प्रतीक होलिका होली में जलकर राख हो गई थी, इसी तरह से होली में सभी बुरी चीजें, दुख परेशानियां जलकर राख हो जाती हैं। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन होली की पूजा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन अग्नि में कुछ ऐसी चीजें अर्पित करें जिससे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस्मत चमकाने के लिए, दुख परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन की अग्नि में क्या चीजें डालनी चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, आपके ऊपर किसी भी बुरी शक्ति, जादू टोने टोटके का असर है, तो इस असर को खत्म करने के लिए, बुरी नजर को हटाने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा बेसन, एक चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल मिलाएं। अब इससे एक उपटन तैयार कर लें। अब इस उपटन को आप अपने पूरे शरीर पर लगाएं। उपटन लगाने के बाद थोड़ी देर आप ऐसे ही उपटन को शरीर पर रहने दें। अब थोड़ी देर बाद इस उपटन को आप अपने शरीर पर से छुटा लें। इस छुटे हुए उपटन को आप एक कागज में रखकर पुड़िया बना लें। ध्यान रखें, आपको पूरे शरीर पर यह उपटन लगाना है और होलिका दहन के दिन स्नान करने से पहले आप यह उपटन लगाएं। अगर आप बासी घर में यानी कि बिना झाड़ू पोंछे लगे घर में यह उपटन लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इस उपटन को आप पुड़िया में भरकर रख लें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और होलिका दहन के समय आप इस उपटन की पुड़िया को ले जाकर होलिका में डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर, जादू टोना टोटके का असर होगा वह सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई शत्रु बाधा है, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो शत्रुओं को शांत करने के लिए आप 7 गोमती चक्र लें। गोमती चक्र गोमती नदी से प्राप्त होने वाले पत्थर होते हैं। इनका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। गोमती चक्र लेकर आप होलिका दहन के स्थान पर जाएं। वहां होलिका दहन की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इसके बाद भगवान नरसिंह को प्रणाम करें। आप प्रहलाद जी को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु जी से अपने सभी शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि कोई भी शत्रु आपके जीवन में बाधा ना डाल पाए। अब प्रार्थना करने के बाद आप इन गोमती चक्र को अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि अपने सिर पर से क्लॉकवाइज आपको यह गोमती चक्र 7 बार घुमाने हैं। इसके बाद आप यह गोमती चक्र होलिका दहन के समय होलिका में डाल दें। ऐसा करने से जीवन से शत्रु बाधा दूर हो जाती है, शत्रु शांत हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ और धन लाभ के लिए होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय होलिका में चना, मटर, गेहूं, अलसी डालने चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन लाभ के भी योग बनते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए होलिका दहन से पहले कच्चा सूत लपेटते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद होलिका दहन के समय होलिका में रोली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, सूखा हुआ नारियल और गुलाल डालें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है और आपको कामयाबी मिलेगी। घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो, इसके लिए होलिका दहन में प्रसाद के तौर पर गुड़, बताशे, कच्चा आम और गन्ना चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी।
दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाएं। अंत में होलिका की ओर पीठ करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार बार कर यानी कि उतार कर सिर के ऊपर से पीछे की तरफ होली में फेंक दें और सीधे अपने घर आ जाएं और रास्ते में किसी से बात ना करें, ना पीछे मुड़ के देखें। ऐसा करने से दुर्घटना से बचाव होता है। अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोक छोड़ नहीं रहे हैं तो आप 11 गोमती चक्र लें और बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उतारें। आपको बीमार व्यक्ति को बिस्तर पर लिटा देना है और पूरे शरीर पर से घुमाकर आपको 21 बार क्लॉकवाइज गोमती चक्र उतारने हैं। गोमती चक्र उतारने के बाद आप इन गोमती चक्र को ले जाकर होलिका दहन के समय होली की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से रोग दूर हो जाते हैं और शारीरिक कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। अगर आपको राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो राहु के दोष को दूर करने के लिए, राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप एक नारियल लें। आपको सूखा नारियल लेना है जिसे गोला कहा जाता है। अब इस नारियल को आप ऊपर से थोड़ा सा काट लें। फिर इस नारियल में अलसी का तेल भर लें और उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें। फिर वापस कटा हुआ हिस्सा आप नारियल के ऊपर लगा दें। इसके बाद अब इस गोले को आप अपने शरीर के अंगों से स्पर्श करवाकर जलती हुई होलिका में डाल दें। ऐसा करने से आने वाले पूरे 1 साल तक आपको राहु से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। राहु के दोषों से शांति मिलेगी। अगर आप यह उपाय नहीं कर सकते तो राहु के दोषों को दूर करने के लिए एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए अलसी के तेल में सेब फल को भिगो दें। फिर उसमें राहु ग्रस्त व्यक्ति अपनी उम्र आयु के अनुसार उतने ही लौंग लगाए। लौंग आपको फूल वाली लगानी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग आप अपनी उम्र के अनुसार, यानी कि अगर आप 20 साल के हैं तो आप 20 लौंग लें। इसी तरह अपनी उम्र के अनुसार आप लौंग लें और लौंग को आप सेब में गाड़ दें। फिर उस सेब फल को हाथ में लेकर जलती हुई होली की 4 परिक्रमा करें और इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हुए राहु से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए इस सेब को आप जलती हुई होली में डाल दें। ऐसा करने से आपको पूरे 1 वर्ष तक राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, धन की हानि होती है, व्यापार नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, धन प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आप होलिका दहन के समय एक गोला लें, यानी कि एक सूखा नारियल लें। इसे ऊपर से थोड़ा काट लें। अब इस नारियल में आप चीनी और घी भर दें। इसके बाद नारियल पर आप इसका काटा हुआ टुकड़ा लगा दें। यह सब करते समय आप अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करते रहें। इसके बाद इस नारियल को आप होलिका दहन के समय होली में डाल दें। होली में नारियल डालने के बाद आप अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करते हुए उनसे धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन प्राप्ति में आ रही रुकावट दूर होती है, व्यापार नौकरी में उन्नति होती है, धन की हानि नहीं होती। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप नारियल होलिका में डालने के बाद नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी और नौकरी की बाधाएं भी दूर होंगी। जीवन से दूसरों की हाय बुरी नजर को दूर करने के लिए और जीवन को सुख शांति से भरने के लिए होलिका की अग्नि में अपने ऊपर से 7 बार नींबू उतारकर अवश्य डालें। ऐसा करने से आप पर दूसरों की लगी हाय दूर हो जाएगी, बुरी नजर हट जाएगी और आपका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। ध्यान रखें, इसके लिए आपको साबुत नींबू लेना है, नींबू काट कर ना डालें।
अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए होलिका दहन की रात को ये छोटे छोटे उपाय अवश्य ही करें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।